हेलो दोस्तों, आज मैंने Amazon प्राइम पर जैक रायन का सीजन 3 देखकर कंप्लीट किया। हाल ही में मैंने इसके पिछले दोनों सीजन्स भी देखे जो मुझे अच्छे और काफी अच्छे लगे थे। ऑल्दो वहाँ पर चीजें मेरे लिए पूरी तरह से सेटिस्फाइंग नहीं रही, बट फिर भी मैंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ आज इस सीजन 3 को देखा। एंड कल ही मैंने इसका ट्रेलर भी देखा था जो मुझे बहुत पसंद भी आया था। और ये सीजन 3 इट्स जस्ट अमेजिंग ऑसम, मजा आ गया भाई। मुझे हमेशा से ही जैक रायन शो से कुछ ऐसा ही इतना ही पावरफुल चाहिए था। एंड फाइनली आज मुझे देखने को मिल गया। स्टार्ट से ही यह सीजन 3 इसके फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से ही यह मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी एंगेजिंग लगा, जबकि पिछले दोनों सीजन्स ने मुझे उसके स्टार्ट में काफी परेशान किया था। तो इस बार यहाँ पर मुझे वो वाली वैसी चीजें देखने को नहीं मिली। मैंने बहुत आसानी से बहुत अच्छे से इस सीजन में कनेक्ट कर लिया था। और इस बार इसकी सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इस बार यह शो पूरी तरह से ही इंग्लिश में ही शूट किया गया है, तो इसे पूरी तरह से ही हिंदी में डब किया गया है। मुझे यहाँ पर इस बार वो दूसरी लैंग्वेज वाले इशू देखने को नहीं मिले जब हम शो से उसकी दूसरी लैंग्वेज की वजह से अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाते थे और हमें सीन से हटकर सबटाइटल्स पर फोकस करना पड़ता था। अब यहाँ पर सीन यूएस का हो या फिर रशिया का, हमें हमेशा ही इंग्लिश या हिंदी ही सुनने को मिलती है। एंड स्टार्ट से ही इस बार इस सीजन ने मुझे अपने साथ पूरी तरह से हुक एंड बुक कर लिया था, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और इस बार एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि यह शो इस दफा कहीं पर भी फ्लो डिप लेंदी ड्रैग होता हुआ या फिर कहीं भी भटकता हुआ फील नहीं हुआ। एंड यस, इस बार यह शो मुझे बहुत ज्यादा इंटेंस एक्साइटिंग भी लगा। यहाँ पर काफी कुछ अच्छे मूवमेंट्स हैं, बट 6th एपिसोड का वो टनल वाला सीन और एंड के 10 मिनट में जो भी हुआ वो मुझे बहुत ज्यादा थ्रिलिंग लगा। वहाँ पर मेरी हार्ट बीट भी तेज होने लगी थी। तो इस बार यह शो पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्टफुल इफेक्टिव बन पड़ा है। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी चीजें यहाँ पर इस बार होती हैं। और यार फ्रेंकली स्पीकिंग, इस बार मुझे इस सीजन से मिशन इम्पॉसिबल वाली वाइब्स आ रही थी, बट वो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं था। यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा टेंस इंटेंस होती हैं और इसका जो सेकंड हाफ है वो फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेहतर है। फर्स्ट हाफ में ज्यादा इशू नहीं थे, बट यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम ये लगी कि जिस तरह से स्टोरी यहाँ पर अनफोल्ड होती है वो हमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करती है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जब मुझे यह शो इसके सीन्स रिवाइंड करके दोबारा से देखने पड़े थे, जिसकी वजह ऑफकोर्स यही है कि कहानी थोड़ी थोड़ी स्लोली अनफोल्ड होती है और चीजें वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती। जिसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो चीजें होती हैं उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया। हमें यहाँ पर स्टार्ट में ही विस्तार से बताया जाता तो आई गेस ज्यादा बेहतर होता कि यह शो क्या है और क्या यहाँ पर होने वाला है। तो उसका शुरुआत में कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दिया गया। प्लॉट इसका बहुत जबरदस्त था, बट काफी धीरे धीरे अनफोल्ड होता है। बट अच्छी बात यह है कि यह हमें यहाँ पर बोर नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा भी और भी दूसरी चीजें होती रहती हैं, चलती रहती हैं जो बहुत अच्छी थी। बट 5th एपिसोड आते आते चीजें क्लियर होने लग जाती हैं, तो फिर मैं इसमें और ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाया था। और इसका सेकंड हाफ बहुत जबरदस्त है। इस पूरे शो को ही देखते टाइम मुझे कहीं पर भी एक वेब सीरीज वाला तो फील नहीं आ रहा था, एक हाई बजटेड फिल्म की तरह ये फील होता है। कहानी इस बार पूरी तरह से यूएस और रशिया के बीच घूमती रहती है, जिनमें थोड़े मनमुटाव हैं और इन दोनों के बीच कहीं पर चेक रिपब्लिक भी उलझ जाता है। स्टोरी कुछ यूं है कि रशिया का एक कट्टर दल रशिया और अमेरिका के बीच गलत फहमियां पैदा करने का काम करता है, जिससे कि वो इन दोनों देशों को जंग के लिए उकसा सके। क्योंकि उसका मानना ये है कि दुनिया की नजर में अब रशिया काफी कमजोर पड़ चुका है और उसे दोबारा से अपना दबदबा बनाना होगा। ऊपरी कहानी ये है, बट उसके अलावा भी यहाँ पर और भी बहुत कुछ होता रहता है। तो जंगी माहौल यहाँ पर बन जाता है, तो जाहिर है कि चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा तनाव भरी हो जाती हैं। तो यह शो मुझे आगे भी देखने के लिए, आगे भी जानने के लिए उत्साहित एक्साइट कर रहा था। और फिर और ज्यादा एक्साइट करने की एक वजह ये भी थी कि हमें यहाँ पर कम जानकारी मिलती है, बट ये मुझे इतना ज्यादा सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग नहीं लगा जो मैं ये सोचने बैठ जाऊं कि आगे चलकर और एंड आते आते यहाँ पर क्या होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी चीजें यहाँ पर थी वो काफी अच्छी थी, वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल इफेक्टिव होती हैं, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और कन्विंसिंग फील होती हैं। बट यह इतना तो एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग है कि एक बार स्टार्ट करने के बाद मैं इसे कहीं पर भी बीच में छोड़ ही नहीं पाया और मैंने काफी आसानी से इसे बिंज वॉच भी कर लिया, क्योंकि इस बार शो का प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन जबरदस्त है, बेहतरीन है और उतना ही जबरदस्त इसका मास मसाला भी है। कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न भी यहाँ पर हैं, बट बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। और इस बार इसका कॉन्सेप्ट मुझे इसके पिछले दोनों ही सीजन्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बट जैसा कि मैंने बताया, इसकी स्टोरी टेलिंग में मुझे कुछ इश्यूज नजर आए। कैरेक्टर्स के बीच की जो कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर हो रही थी, मैं उसमें बहुत डीप तक नहीं जा पा रहा था, जिसकी वजह यही है कि हमें हमारे माइंड में यह ठीक से क्लियर नहीं हो पाता कि यह शो क्या होने वाला है, और जिस वजह से हम यहाँ पर सारे ही कैरेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं हो पाते। मतलब काफी कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी राइटिंग पर यहाँ पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ पर ये चीजें हैं जो हमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमें बार बार इसे पीछे करके दोबारा से देखना पड़ता है। ऑल्दो एक समय के बाद मुझे इसमें बहुत मजा आने लगा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और इसका ट्रीटमेंट भी बेहद शानदार है। बट जो स्टोरी
स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर्स को लेकर यहाँ पर इशू थे उन पर भी ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाता तो शायद और बेहतर होता। एंड इस शो का और जो दूसरा ड्रामा है, जो भी चीजें यहाँ पर होती रहती हैं वो बहुत बड़ी भी हैं और यकीनन अच्छी भी हैं। तो इस वजह से यह कुछ जगह तो हमें पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखता है, बट कुछ जगह जब चीजें ठीक से क्लियर नहीं हो पाती तो यह थोड़ा ढीला पड़ जाता है। मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज में जो चीज मुझे अच्छी लगी थी वो यह थी कि वहाँ पर ईथन हंट को उसके मिशन के बारे में स्टार्ट में ही ब्रीफ दिया जाता है, तो वहाँ पर हमें चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट में ही क्लियर हो जाती हैं, तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। एंड यहाँ पर आपको उनकी एक एक बात, एक एक डायलॉग को बड़े गौर से सुनना होगा। एंड यार आई गेस हम ऑडियंस हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए शो देखते हैं, डिप्लोमेट नहीं है जो किसी देश पर खतरे की घंटी बज रही हो और वो बम, मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन के बारे में लंबी लंबी बातें कर रहे हो, तो एक समय के बाद डिस्ट्रैक्ट होना लाजमी है, क्योंकि हम डिफेंस मिनिस्टर नहीं है ना जो हमें चिंता हो कि देश संकट में है। बट फिर भी इसका प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन मुझे बहुत अच्छा लगा। यह शो आपके ऊपर एक गहरी छाप छोड़ने में कामयाब होगा। आप सोचोगे कि आपने कुछ जैक रायन नाम का एक शो देखा था। सो दिमाग पर तो इसका असर होता ही है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दम है और यह बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। और जैसा कि मैंने बताया भी, कुछ अच्छे टेंस, इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट भी यहाँ पर हैं, जो धड़कने बढ़ाने का काम करते हैं। एंड इसका स्क्रीन प्ले भी काफी ज्यादा, आई वुड से बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, बट राइटिंग में थोड़े इश्यूज हैं। ये हमें 8 घंटे तक, आई मीन अपनी पूरी लेंथ में पूरी तरह से ही हुक एंड बुक करके नहीं रख पाता। एंड इसकी सिनेमेटोग्राफी पहले की तरह ही ललन टॉप है। विजुअली यह शो बेहतरीन लगता है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन वैल्यू भी जबरदस्त है। एंड इसका जो एक्शन है, जो फाइट सीक्वेंसेस हैं, जो गन शॉट्स हैं, वो भी बेहतरीन है। बहुत मजा आता है हमें ये सब देखने में। एंड ऑफ कोर्स एक्टर्स, तो भाई सभी ही एक्टर्स की हमें यहाँ पर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जॉन क्रेसिंस्की, वेंडल पियर्स, माइकल कैली, जेम्स कॉस्मो, पीटर गिनिस, नीना हॉस, एलेक्सी और बाकी के जो भी दूसरे एक्टर्स यहाँ पर हैं, सभी ने ही अपना अपना बहुत अच्छा दिया है। यहाँ एक्टिंग के मामले में कोई भी जरा भी डिसअपॉइंट नहीं कर पाता। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इस शो को देखने में। ये फुल टू एंटरटेनिंग है, मैंने पूरी तरह से इसे एंजॉय किया और इसने मुझे काफी हद तक सेटिस्फाई भी किया। जैसा कि मैंने कहा, कुछ चीजें यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हैं और मिशन इम्पॉसिबल के लवर्स के लिए यह शो किसी ट्रीट से कम नहीं है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि यह मिशन इम्पॉसिबल के यूनिवर्स की एक वेब सीरीज है जिसमें उतना ही पोटेंशियल है, उतना ही दम है। सो मैं कहूंगा कि यह शो मस्ट वॉच है और इसे जरूर ही देखना चाहिए। एंड सबसे जरूरी बात, आप पिछले दोनों सीजन्स को स्किप भी करके इसे डायरेक्टली देख सकते हैं। बस जैक रायन के बारे में कुछ 2-4 बातें इंटरनेट पर सर्च कर लेना। सो 4.5 स्टार्स, मैं इसे 4 to 4.5 के बीच की कुछ रेटिंग देना चाहता था, बट 4.5 स्टार्स शुड बी ओके। दैट्स माय रेटिंग फॉर जैक रायन सीजन 3। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो जैक रायन सीजन 3 देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है और सबसे अच्छा सीजन आपको कौन सा लगा। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।